गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे आप लोग का प्रतिशत बेसिक, सब बेसिक सीख गए हो। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग प्रतिशत फिर से प्रारंभ करने वाले हैं। तो प्रतिशत को आप लोग अपने कॉन्सेप्ट से समझो, ट्रिक से ज़्यादा मत बनाओ। जितना आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उतना आप लोग का भविष्य अच्छा रहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमेशा काम आएगा, ट्रिक भूल जाओगे। ठीक है, चलो देखो, तो हम लोग उसी प्रतिशत को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत, ठीक है, परसेंटेज। चलो देखो, तो हम लोग कल पढ़ रहे थे बेसिक वाला। आज देखते हैं कि आप लोग का जो एसएससी, रेलवे, व्यापम कैसे एग्जाम पूछता है, छोटे छोटे एग्जाम जो पूछता है और आप लोग फंस जाते हो, कैसे पूछते हैं उसको देखो। पहला, चलो, कौन सी संख्या का 70% 49 होगा। देखो क्वेश्चन का टर्म देखो। चलो एक और क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन, 4 × 24 128 का कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा इसको बताना है। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन है 0.4 का 5% कितना होगा? चौथा क्वेश्चन देखो, 1540 के या का 1540 का 1/7 का, ठीक, 1540 का 1/7 का 20% कितना होगा? देखो, गणित जो है कई नियम से बनता है। जिस नियम से आंसर आ गया है और इसमें आपको सरल लगे वही नियम अपनाओ। ठीक, देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखो, समझो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सी संख्या का 70% क्या होगा? 49 होगा। अर्थात बोल रहा है कौन सी संख्या, कौन सी पुल दिया मतलब उसका वो याद करना है, समझना है, मानना पड़ेगा कौन सा संख्या है उसको। ठीक है, पहले मानना पड़ेगा कौन सी संख्या बोल दिया। देखो हल करते हैं हम लोग इसको। तो हल करेंगे तो माना कि देखो कौन सी संख्या पूछा है, तो माना कि एक सा संख्या। कौन सी संख्या? एक संख्या। माना कि एक सा संख्या का मतलब क्या होता है? गुणा होता है, सब जानते हो। का बताया था बोर्डमास नियम। ठीक है, तो कौन सी संख्या का पूछा है? का मतलब गुणा। का कितना प्रतिशत पूछा है जी? 70%, अर्थात 70/100। ठीक है, तो कौन सी संख्या का, अर्थात एक सा संख्या का कितना प्रतिशत? 70%। कितना होगा? 49 होगा। ऐसे ही पूछा है। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दो। चलो क्या हो जाएगा देखो, इधर ये हो जाएगा, सीधा गुणा कर देंगे तो यहाँ पहले 0 0 काट दो। चलो काट दो 0 0, ये गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 1 और यहाँ पर 10 है, 10 के बराबर है, मतलब उस साइड पूछे करेंगे क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे, भाग को बराबर के उस पार तो पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाता है? गुणा को पक्षांतर करते हैं तो गुणा को करते हैं तो भाग हो जाता है, और भाग को करते हैं तो गुणा हो जाता है। तो ये हमारा भाग है, तो इससे करेंगे तो गुणा हो जाएगा। तो 7 1 बराबर क्या हो जाएगा? 10 × 49 हो जाएगा ना। अब इसको हल करो। 7 1 बराबर 49 दहम 490 आ गया। अब फिर 1 बराबर क्या दिख रहा है बताओ तो? 1 बराबर दिख रहा है आपका 490, बटे में क्या आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा। फिर हो जाएगा ये 7 7 49, तो 0 बचा है 70। तो अतः 70 का 70% क्या होगा? 49 होगा। आप लोग हल करके देख लो, आंसर वही आएगा। आएगा ना? 7 7 49।
पूछा ना, तो क्वेश्चन क्या पर उसको समझो, बस अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर डालो और बस समझना है इसको, कुछ करना नहीं है। क्या बोला, कौन सी संख्या का 70% 49 होगा, बस ऐसी व्यवहारिकता में लाओ। कौन सी संख्या, दिमाग लगाना है हमें। तो मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, तो 100 का 70% कितना होगा, 49 होगा। ठीक है, तो 100 का कर दिए, 100 का, तो 100 का मतलब गुणा 70/100 बराबर 49, तो 0 0 कटा दिए, बच गया 7/10, तो 7 का गुणा करेंगे 7 1 7 बराबर बराबर, और 10 इधर पक्षांतर कर दिए, 7 गुणा हो जाएगा, हो गया। फिर 7 1 बराबर 49 दहम 490, फिर 100 बराबर 490, इधर पक्षांतर करके बटे में आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, कटा देंगे 7 7 49, बच गया 70, खत्म, बन गया पहला। समझ मिला डॉली। दूसरा देखो, दूसरा क्या बोला है, आप लोग को बोला था 128 का कितना प्रतिशत होगा। कब किसी प्रकार का का या से वाले से तुलना करने के लिए पा जाओगे तो हमेशा का वाला कहाँ रहता है, आपको नीचे में रहता है, बताया था ना। चलो देखो, तो देखो नीचे में रहता है, अर्थात अंश और हर में, हर मतलब नीचे में रहता है। तो इसमें क्या देखना है, 424 देखो, ये 424 128 का पूछा है, किसका पूछा है जी, 128 का। तो 128 का पूछा है, अर्थात 128 हमारा किस में आएगा, तो 128 नीचे में आ गया। तो 128 का पूछा है, किसको, 400 मतलब 4 गुणित 24 को, तो 24 चौक कितना हो जाएगा, 96, 24 चौक 96 हो जाएगा। समझ मिला। का कितना प्रतिशत होगा बोला है, कितना प्रतिशत होगा मतलब प्रतिशत में ज्ञात करने का 100 का गुणा कर देते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं ना। समझ मिला सबको प्रियंका, ठीक। तो अब देखो, अब इसको कटा दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से कटाएंगे तो 48 दूनी देखो 96, 2 से ही कटा दो, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 छक्का 12, 2 चौक 8, क्या ठीक है, 2 चौक 8, ये 2 चौक 8 और ये 2 अट्ठे 16, 48/64 आ गया, 4 12 48 और 4 16 64, कटा इतना, कट गया, आ गया 12/16 गुणित 100 आ गया ना। फिर से इसको कटा दो, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर कितना आ जाएगा ये, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3/4, 3/4 गुणित 100, 100 के साथ गुणा कर देंगे तो 300, 300/4 आ गया ना। फिर इसे कटा दो, 4 सते 28, 2 बच गया, तो फिर 4 पंछे 20, खत्म, प्रतिशत है ना। तो 424 128 से कितना है जी, 75% है। इसको कैसे पूछ सकता था और पता है, और पूछ सकता था 96 128 का कितना प्रतिशत है। मान के चलो, देखो यहाँ ऐसी क्वेश्चन बता रहा हूँ, मान के चलो यहाँ पर पूछ दिया 48, ठीक है, 48 128 का कितना प्रतिशत है, ऐसा पूछ देगा कितना प्रतिशत है करके। तो 48 128 से कितना प्रतिशत है, देखो बता दो आप लोग। 128 को हम लोग नीचे में कर देंगे, 48 को ऊपर में कर देंगे, गुणा 100 कर देंगे ना। तो फिर क्या कटा दो, तो इसको चलो क्या हो जाएगा, चलो 2 से कटाओ, 2 दूने 4, फिर 2 चौक 8, फिर 2 छक्का 12, 2 चौक 8, फिर क्या हो जाएगा ये, फिर 4 से कट जाएगा ना, 4 तिया मतलब ये 4 छक्का 24 और 4 16 64, फिर 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 3/8 आ गया, 3/8 गुणित 100, ठीक है। फिर ये 300 बटे कितना आ गया, 8 से भागी तो जितना आगे आंसर है कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 तिया 24 आया जी, 8 तिया 24, 6 बच गया, फिर 8 सत्ते 56, 4 बच गया, तो फिर 8 पंछे 40। तो अतः 48 जो है 128 का 37.5% है। ऐसा इसको बटे के रूप में दे देगा, तो फिर इसको बटे के रूप में हल कर दोगे, है ना। आप लोगों को बताया ना दशमलव को भिन्न में कैसे परिवर्तन करते हैं और भिन्न को कैसे दशमलव परिवर्तन करते हैं, और कैसे भिन्न को हम लोग किस में करते हैं, प्रतिशत में, और प्रतिशत कैसे भिन्न में करते हैं, जान रहे हो ना, बता चुके हो बेसिक।
ये ऐसा हो गया। दूसरा समझ मिला। तीसरा देखो क्वेश्चन क्या पूछा है आप लोग का। तीसरा क्वेश्चन पूछा है 0.4 का 5% कितना होगा। तो 0.4 का कितना पूछा है जी 5%। तो प्रतिशत का मान कितना होता है 100। कितना होगा क्या पूछ बता रहे हैं। तो इसका गुणा करो पहले 5 चौक 20 हो गया। कितने संख्या बाद है दशमलव लगा है एक संख्या बाद। तो एक संख्या बाद हम लोग क्या लगा दिए दशमलव। नीचे में क्या है आपका 100। इतना समझ मिल गया। इसके बाद क्या करना है देखो एक संख्या बाद दशमलव है। हम लोग नीचे में हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा नीचे में इस दशमलव को हटाएंगे तो 10 से गुणा हो जाएगा और दशमलव हट जाएगा आपका है ना। आप सीधा हो जाएगा 10 दूनी 20 अर्थात आ गया 2/100। ठीक। तो अब इसको हम लोग 100 को भागी देंगे किसमें 2 में। ठीक है। तो यहाँ पर 2 तो छोटा है तो कहाँ भागी दे पाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे यहाँ पर 0 आ जाता है। अब तो दशमलव ऑलरेडी लग रहा है जितना भी 0 लगा सकते हो। तो फिर यहाँ पर 100 फिर छोटा हो गया मतलब बड़ा हो गया। 100 बड़ा हो गया तो फिर 20 छोटा हो गया। तो इसके लिए फिर एक हम लोग क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे यहाँ पर तब ये 200 हो जाएगा। अब 100 का पढ़ा 200 ज़्यादा मत हो तो 100 दूनी 200 ख़त्म। 0.2 आया। इसके दशमलव पहले हम लोग 0 लगा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0.02 आप लोग का आंसर बन जाएगा। ठीक है ऐसा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं 1540 का 1/7 20% कितना होगा। ठीक है। तो 1540 पूछा है। 1540 का मतलब गुणा हो गया 1540 का समझ मिला इतना। प्रियंका डाउट हो रहा हो क्या 1540 का है ना तो किसका 1540 का 1/7 का पूछा है फिर मतलब गुणा 20% है मतलब 20/100 कितना होगा हमें बताना है। ठीक है। तो चलो क्या हो जाएगा ये कटा दो अब सीधा यही से कटा दो 20 से कम 20 20 पंछे 100 1/5 खत्म। फिर 7 दूनी 14 एक आ गया। फिर 7 दूनी 14 7 शून्य 0 220 से कम 220 220 से कम 220 220/5 समझ मिला कि नहीं। ठीक है ना। फिर इसको कटाओ 5 चौक 20 2 बच गया। फिर 5 चौक 20 44%। तो अतः 1540 का 1/7 का 20% कितना होगा 44% होगा। किसी कोई डाउट। ठीक। अब देखो चलो इधर ध्यान दो इधर ध्यान दो। अरे इधर ध्यान दो क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है मुझे बताओ। चलो बताओ तो क्या था अगला क्वेश्चन क्या था। चलो इधर ध्यान दो इधर प्रियंका 600 का 3/4 भाग का 60% कितना होगा। अब यहाँ पर भाग का बोल दिया मतलब भाग करते मत भीड़ जाना। का भाग का बोल दिया मतलब बट रहा था उसका मतलब गुणा में परिवर्तन हो जाता है वो। ठीक है। का लग गया मतलब भाग का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है गुणा होता है। इसको गुणा लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था मतलब क्या बोलो 1500 के 20% के 15% के 10% का मान बताइए। का मान क्या होगा ये बताना है ना। चलो ये दोनों क्वेश्चन देख लो फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन तीसरा चौथा को। पहला देखो 600 का कितना पूछा है जी 3/4 भाग का। तो 600 का मतलब 600 हल करो। चलो हल इधर ध्यान दो 600 का बोल दिया मतलब गुना 3/4 भाग। इसका भाग करो तो लास्ट में गुणा ही तो करना पड़ेगा हमें। इसीलिए सीधा गुणा का क्या कर देंगे 1/, कितना है जी
ये 60 बोला है ना, 60/100। 60% मतलब 60/100 है ना ये। तो 600 का 3/4 भाग का बोल दिया, मतलब 60/100 का भी गुणा करना है। इसका मान हमें ज्ञात करना है। चलो देखो, जो कटता है उसको चुपचाप कटा दो, कुछ नहीं करना है। ये 0 कट गया ना। अब फिर देखो इधर से भी काट दो आप लोग। ये फिर भी एक 0 है, ये भी एक 0 है, खत्म। 4 एकम 4, 2 बच गया। 4 5 6 20, कितना आ गया? 15। 15 गुणित 3 गुणित कितना आ गया जी? 6। और कुछ बचा क्या? खत्म है। गुणा कर दो, गुणा करो, कितना आ जाएगा? 6 तिया 18 15 270 आएगा ना। 15 तिया 45, 45 छक्का 270 आंसर हो जाएगा आपका। याद रहेगा इतना? ठीक है। दूसरा देखो, 1500 के 20%, अर्थात ये भी एक हमारा ये 1500 है। किसी व्यक्ति के पास 1500 रुपया है, 1500, तो 1500 रुपया है, तो 1500 का 20% कितना आएगा उसको बताना है। फिर 1500 का 20% जितना आएगा उसमें से फिर 15% निकालना है, फिर उसमें से फिर 10% निकालना है, ऐसे बोल रहा है। तो 1500 का, तो सबसे पहले देखो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1500 का कितना प्रतिशत बोला है? 20%। 20% मतलब 20/100। फिर इतना का कितना मान? फिर 15%। फिर देखो इसका मान निकाल करके इसका ही अलग से निकाल सकते हो, अलग अलग निकाल कर फिर भी आंसर हो जाएगा। गणित कई प्रकार से भी हल होता है, आपकी मर्जी है वो। तो 1500 का 20%, फिर इसका 15%, फिर इसका कितना प्रतिशत? 10%। समझ मिला कि नहीं? ठीक है। चलो अब जो करता है सीधा कटाते चलो। ये 0 खत्म, फिर भी एक 0, यहाँ से ऊपर से एक 0 कटा दो। समझ मिला? 2 0 खत्म, 2 0 खत्म। समझ मिल गया इतना? जो बचा है लिखो, क्या क्या बचा है? 15 गुणित 2 गुणित 15 गुणित 1, क्या बचा है देखो? 15 गुणित 2 गुणित 15। अब तो एक खत्म हो गया है ना, बटे 100। और कुछ बचा है क्या? देखो ये क्या हो जाएगा? 15 दूनी, इसे 2 से कटा सकते हो। 2 एकम 2, 2 50 में 100, कितना आ गया? फिर ये 15 एकम जी 15, फिर गुणित 15 बटे 50 आ गया। फिर इसका हल करोगे तो क्या हो जाएगा? 15 में 15 गुणा करें कितना हो जाएगा? 15 गुणित 15 का 225 फिक्स है ना। 15 गुणित 15 करेंगे तो आ जाएगा 225, नीचे में आ जाए 50 है आपका। फिर इसको हल करो, चलो यहाँ पर भाग दो चुपचाप। ठीक है, कितना हो जाएगा? 50 से गुणा करो कि आपके 225 ज़्यादा मत हो। 25 चौक 100, फिर क्या हो? 50 दूनी 200, तो 50 चौक जी 200, तो 50 चौक 200 कितना आ गया? 25। अब तो 50 से ये छोटा हो जा रहा है, तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर क्या हो जाएगा? 50 पंछे 250, कितना आ गया आंसर? 4.5%। ये ठीक है इतना, ये ऐसा रहेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या था? हाँ, क्वेश्चन है क्या मतलब क्या का 8 सही 1/3% बराबर 150 होगा, बताओ। देखो क्या बोल रहा है इसका मान। यहाँ पर कौन सी संख्या रखें जिसका 8 सही 1/3% बराबर 150 प्राप्त हो जाए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम मान के चलो, तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं? x। माना कि x का मतलब गुणा,
एक सौ का कितना है जी, सीधा देखो 8 सही 1/3 प्रतिशत है, बराबर कितना आ जाए 150। चलो हल करो इसको। 100 का 8 दिया 24 और 1 25/3। जब प्रतिशत में करते हैं भाग में आता है तो क्या हो जाएगा, उसको गुणा हो जाता है 1/100 हो जाएगा। यहाँ पर 100 करेंगे तो 100 के नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, तो इसको पलटेंगे तो क्या गुणा करेंगे तो 1/100 आ जाएगा ना। पहले बेसिक में बताया था आप लोग को। ठीक, बराबर कितना है जी 150। समझ मिला इतना। चलो अब इसको कटा दो, 25 से कम 25 चौक 100। अब देखो 100 फिर के कम 1 4 दिया 12 बराबर 150। ठीक है, अब इसके साथ क्या दिख रहा है देखो, 1 से कम 1 से गुणा कर देंगे सीधा 100/12 बराबर क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 को इसके साथ हम क्या कर देंगे पक्षांतर कर देंगे, क्या हो जाएगा जो भागित में है गुणा हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा 100 बराबर 12 के इधर गुणा कर देंगे तो 150 गुणित हो जाएगा। कितना आएगा गुणा करो तो 12 शून्य 12 पंचे 60 का 0 हासिल 6 12 कम 12 12 और 6 18। 1800 आप लोग का क्या है जी आंसर है। और क्वेश्चन था? ठीक।